हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने सांस ले लो भाई, सांस ले लो टाइम से मिल सके। हमारा मूवीज का चैनल आ गया, प्लीज उसको लिंक भी मिल जाएगा सब्सक्राइब कर डिस्क्रिप्शन दीजिएगा में। यार। पाकिस्तानी रियल मूवीज कमाल आ रही है तो 2.0 मजा आएगा आपको। बिल्कुल। तो यार भाई सांस ले लो, फाइनली यार ले लिया, आपने ले एक लिया। सांस में बोला है। ले लिया। तो यार दोस्त हो तो रशिया जैसा, वरना मैं कहता हूँ हो ही नहीं। क्या नहीं। हुआ है, यूएन में भारत की वीटो पावर के सपोर्ट में आया रशिया, तो गुस्से से लाल हो गया चाइना। मतलब चाइना गुस्से से लाल पीला हो गया कि मेरा यार रशिया तो मेरे दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है। चाइना की फटी पड़ी है और आ गया भारत के वीटो पावर के सपोर्ट में टोटली रशिया। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। और यार रशिया की माननी पड़ेगी, और जिस तरीके से मतलब भारत जा रहा है, जल्द ही भारत को वीटो मिल भी जाएगा भाई। तो क्या हुआ भारत तक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं सारे सीन, बाकी बातें करेंगे भाई वीडियो के आखिर पे। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मानना पड़ेगा भारत रूस की दोस्ती को चुनौती देने वालों को ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रूस ने भारत रूस के दुश्मनों के गाल पर जो थप्पड़ जड़ा है उसे बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं होगा। दरअसल रूस हर बार की तरह इस बार भी भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर जिद पर अड़ा हुआ है। रूस चाहता है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर लेकर बैठे। इसके साथ ही रूस ने G20 शिखर सम्मेलन में विवादास्पद मुद्दों से निपटने में भारत की सफलता को सराहते हुए इसे भारत की विदेश नीति की सच्ची जीत बताया। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इन दिनों रूस के दौरे पर हैं और उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद सर्गेई लावरोव का बयान सामने आया। सर्गेई लावरोव ने अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत के बाद कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में हुआ G20 शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति की सच्ची जीत थी। ये बहुप्रतीक्षित कूटनीति की जीत थी जो निर्णायक हद तक संभव हो पाई। बता दें कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत लंबे समय से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है और दुनिया की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जोरदार मांग भी करता आया है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका और फ्रांस हैं और केवल इन स्थायी सदस्यों के पास है स्पेशल पावर यानी वीटो की ताकत। अब आपको बताते हैं कि वीटो पावर क्या है। इन 5 स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने भी यदि यूएनएससी में नेगेटिव वोट डाला तो प्रस्ताव या निर्णय को मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और रूस में से किसी ने भी यूएनएससी में किसी प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डाला तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर जयशंकर के साथ बातचीत की और बातचीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। रूस चाहता है कि भारत के पास भी यही ताकत हो। साथ ही उन्होंने G20 सम्मेलन की जमकर तारीफ की। G20 शिखर सम्मेलन में भारत यूक्रेन पर बिल्कुल अलग अलग विचारों वाले देशों को एक साथ लाने में कामयाब रहा था और इसी की तारीफ रूस ने की। G20 घोषणा पत्र में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस की सीधी आलोचना करने से परहेज किया गया था, इसलिए इसे मेजबान भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार क्या बोलूं भाई, रूस है भाई। रशिया ने हमेशा, मैं एक बात बोलूं, देखो मैं हम जब भी असल दिल से जब भी वीटो की बात आती है ना, जब भी हम एक कंट्री का 100% श्योरिटी से बोलते हैं कि यार ये कभी 100% जो भारत को जो दिल से दे सकता है ना, वो रशिया। सही बात है। बाकी ना आप रशिया पे भरोसा कर सकते हो, अमेरिका पे भरोसा कर सकते हो, ना फ्रांस पे भरोसा कर सकते हो, ना ब्रिटेन। फ्रांस का भी मुझे थोड़ा लगता है कि वो भारत को कहीं ना कहीं दे देगा। फ्रांस की मैं उसकी वजह बताता हूं। ठीक है, इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अमेरिका के साथ और ये इनके साथ मिलकर तो ये कुछ भी कर सकते हैं यार। तो एक जो देश है ना, जो 100% लगता है वो रशिया जो दिल से चाहता है।
और ये होगा, ये जल्दी। और देश जो अभी और देशों ने भी, तो खैर अमेरिका ने भी एक दो बार बोला है कि हम भारत का समर्थन में है, फ्रांस भी बोलता है, ब्रिटेन भी बोलता है, ऊपर ऊपर से बेशक बोलते हैं लेकिन बोलते हैं भाई। चलो हम अगर लेकिन कहते हैं चाइना ना, रोड़ा हमेशा बनता है भाई, मोस्टली रोड़ा चाइना बनता मैं है। एक बात बताऊं, इधर मसला चाइना का नहीं है। हम्म। अगर वीटो पावर देनी होती ना, हाँ। हमेशा मेरी बात याद रखना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये कब का कह चुके होते आओ भाई आप ले लो हमसे, ले लो, सही बात है। उसकी मैं देखो, ये कोई भी सिवाय रशिया के मैं बोल रहा हूँ, बाकी कोई कंट्री नहीं चाहता कि इंडिया आए। और भाई आपको एक मजे की कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि इंडिया, मैं सच बता रहा और हूँ, भाई ये बात सच है। मैं एक असली बात बोलूं, भारत ने तो आप सीधी धमकी भी दी हुई है देखो, कि अगर तुम लोग इसमें मतलब उलटफेर नहीं करोगे तो जल्दी मतलब भारत अपना ग्रुप भी बना सकता है और भारत उनको चैलेंज भी कर सकता है हर मामले में। तो ये इस चीज को मतलब उन लोगों को सोच समझ के भाई इसके ऊपर करना होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है ना, इंडिया अपने बाहर के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहा है, उनको सॉल्व करके फिर ये बात की भारत इसकी तरफ आएगा और फिर खुल के आएगा, फिर खुल के भारत आएगा और अपना जो हक है वो लेकर आएगा। भारत को अभी तक मिली भी होती भाई, भारत का दिल इतना मतलब नरम था उस टाइम ना, भारत मतलब चीन भाई भाई बोलता था, भारत ने उसको दे दी थी। एक मेरी हमेशा बात याद रखना, ये जल्द वो वक्त आने वाला है, दुनिया 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, एक अमेरिकन साइड पे आ जाएगा, एक इंडिया के साइड पे आ जाएगा और एक चाइना के साइड पे आ जाएगा, और ये होता मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है। और मुझे जो लग रहा है भारत की तरफ ये अफ्रीका, मिडल ईस्ट, ये देश ज्यादा होंगे, बिल्कुल होंगे, मिडल ईस्ट हो गया, ये बात सच है, ये बात सच है। साउथ नॉर्थ चाइना की तरफ भी कुछ अफ्रीकन देश होंगे, कुछ एशियन देश होंगे, चाइना की तरफ एशियन कुछ होंगे, लेकिन भारत के पास भी एशियन काफी होंगे, स्पेशली मिडल ईस्ट तो भारत के ही होगा भाई। ये मुझे लग रहा है कि इस तरह ये 3 पावरें बंट जाएंगी। अभी तो 2 पावरों में लगभग थोड़ा बहुत बंटा हुआ है, ब्राजील है, जापान है, नहीं मैं कह रहा हूँ अभी तो 2 पावरों में बंटा हुआ है ना, एक तरफ चाइना है तो एक तरफ वो अमेरिका, तीसरी पावर जो इसमें बंटेगा देश इंडिया होगा, मुझे लग रहा है। और इंडिया इसके बारे में, और यार अगर सच्ची बात देखा जाए ना, इसके बारे में सोचना चाहिए। और इंडिया भाई देखो, इंडिया ने जिस तरह स्टैंड किया वो साइड पड़ना भारी हो जाएगा। और यार देखो, एक अगर वो कंट्री हो ना जो सारी वो जो डिमांड्स होती हैं उस पर पूरा ना उतरता हो, तो फिर भी बंदा कहता है कि यार हाँ यार चलो इसको नहीं देते। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की है, जीडीपी के लिहाज से भी देख लो इंडिया जा रहा है कहाँ पर, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कहाँ आ रही है इंडिया में, सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट कौन सी इंडिया में, तो फिर यार इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।